सबसे गलत औरत मैं, सबसे बदतमीज़ औरत मैं, सबसे खराब औरत मैं, सबसे गलत रिएक्शन मेरा। किसकी नज़र में? सपना की हेटर्स की नज़र में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंसान का दोष नहीं होता, नज़र का दोष होता है। नज़र का इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन नज़रिए का नहीं। वही आप लोगों में है। क्या कह सकते हैं, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप लोग। और जो सच्चाई एक्सेप्ट कर लेता है वो तो इंसान ही अलग होता है। तो चलो फिर बात करते हैं पार्ट 2 सपना के बारे में। पार्ट 2 मतलब मेरा ये दूसरा रिएक्शन, एक ही दिन में दूसरा रिएक्शन सपना के लिए आ रहा है। तो पाठक जी की, सुमन पाठक जी की डिमांड भी थी। और थैंक यू सुमन पाठक जी, आपको इतना अच्छा लगा रिएक्शन, इसके लिए मेरा थैंक यू। ये रिएक्शन नहीं था, ये रिव्यू नहीं था, ये एक सच्चाई थी किसी एक ऐसी औरत के लिए जो समाज पूरा उस पर हक समझता है। एक विधवा औरत पे दुनिया का हर इंसान हक समझता है। तो ऐसी औरत के लिए मेरा एक शब्द थे जो मेरे दिल से निकले थे और जो सच्चाई थी। तो मैं उनकी नज़र में गलत हूँ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद सेटिस्फाई हूँ, भगवान की नज़र में सही हूँ, दैट्स इट। अब मेरे पास कमेंट है, मेरे पास कमेंट नहीं आते। लोग सोच समझ के कमेंट करते हैं कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत प्यार से वो जवाब मिलेगा कि सामने वाला लाजवाब हो जाएगा। तो एक कमेंट आया मेरे पास, बहुत अच्छे से उन्होंने पूछा, रेस्पेक्टफुली मेरे से बात पूछा उन्होंने, पढ़ा है मेरे कमेंट बॉक्स में, देखना जाके, कि आपके सामने वो वीडियो तो आ रही है जो मैंने सुबह बताई। हाँ आ रही है, वो सपना स्नैपी गर्ल आरू करके ऐसी कोई चैनल है उस पर है। तो वो वीडियो तो आ रही है, वो वीडियो नहीं आ रही आपके सामने, वो जो झप्पी ले रही थी ससुर की। बताती हूँ, सुनो इसका जवाब जरा अच्छे से सुनना। हाँ, कि वो वीडियो सामने नहीं आया पिछले, है ना, तो वो वीडियो मेरे सामने नहीं आया। वो वीडियो पिछले साल किसी ने निकाल कर खूब चलाया, सोशल मीडिया पे नहीं है वो आज। क्योंकि झूठ के पैर बहुत छोटे होते हैं, पहले कहती हूँ झूठ नहीं चल पाता, सच हमेशा चलता है। हम जहाँ थे वहीं हैं। वो वीडियो किसी ने निकाल के और उसे एडिटिंग करके खूब चलाया था। अब वो वीडियो रियल वाला मैंने भी देखा था। फिर मैं ऐसे नहीं बोलती, मैं बहुत रिसर्च करके बोलती हूँ। मैंने कहा ना, तो मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आपने मुझे कमेंट में जो कहा कि वो जो झप्पी ले रही थी ससुर साहब की, वो आपने नहीं देखा, वो आपके सामने वो वीडियो नहीं आया। देखा देखा, लेकिन उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। मैंने खूब देखा, गले मिलने में और झप्पी लेने में बहुत अंतर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसने झप्पी नहीं ली, गले लगी, गले लग रही थी, वो लग जाते, कोई बात नहीं। और झप्पी तो उसने ली, लेकिन अब जो झप्पी वाले, आपने मुझे कमेंट किया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पप्पी किसने ली थी ये भी बता दो, ये भी बताओ, पप्पी किसने ली थी और किसने देखा था और इसका फिर क्या हुआ था, ये भी बता दो भाई। जब तुम्हें, मुझे तो बहुत कुछ पता है, मैं नहीं बोल सकती, मैं कह रही ना, पता क्या है, मैंने देखा है आंखों से। मैं आज से नहीं देख रही, मैं 6 साल से देख रही हूँ। मैं सूरज जी हॉस्पिटल में थे, मैं जब से देख रही हूँ, लगातार देख रही हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं भूलती नहीं हूँ चीज़, मेमोरी मेरी बहुत तेज है। तो पप्पी किसने ली थी ये भी बता दो। आप तो झप्पी की बात कर रही हो, पप्पी की बात बताओ भाई। हम तो पप्पी की बात कह रहे हैं जो सच है। पप्पी किसने ली थी ये भी बता दो। झप्पी में और पप्पी में बहुत अंतर है, समझ गए आप? बताइए, आप पता निकाल के बताइए, मैं नहीं बताऊंगी भाई। बस मैंने हिंट दे दिया आपको, जो सच है, जो सपना को पता होगा, औरों को भी बहुत को, सबको पता है, बहुत लोगों को पता है जो देखते हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे। तो जब इतना बता रही हो तो इतना भी पता होगा, ये भी पता होगा कि पप्पी किसने ली थी और ऑब्जेक्शन किसने उठाया था उस चीज़ का, पप्पी लेने का ऑब्जेक्शन किसने उठाया था। तो मैं कहूँगी चुप रहने में ही भलाई है, चुप रहो, है ना। हाँ, अब बात आती है, हाथ से खाना खिलाया ससुर साहब को, तो ससुर बाप के समान होते हैं। अगर गले भी मिल ली तो कोई बात नहीं, ससुर बाप के समान होते हैं। झप्पी भी ले ली तो कोई बात नहीं, ससुर बाप के समान होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि अरे वो भी तो, उनकी भी तो वो बहू बेटी के समान होती है, आप कहोगे ना। मुझे पता है ना आप क्या जवाब लाओगे मेरे सामने, जवाब देती हूँ। तो खाना खिलाने में और गले मिलने में कोई बात नहीं होती है, मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है ना। जो औरत ही समझ सकती है, बहुत जल्दी समझ जाती है औरत। एक केवल
मैं कह रही हूँ ना, जरा सा टच करने से समझ जाती कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। ठीक है, मेरा भी तो हाथ ही पकड़ा था। हाथ पकड़ना कोई गलत बात है क्या? पकड़ लेते हैं, है ना। लेकिन इंटेंशन क्या थी वो समझ गई थी। समझ गए थे आप किस रीजन से पकड़ा था। तो देखो मूर्खो, समझो, मैं फिर कहूंगी कि मूर्ख हो तुम लोग, मूर्ख हो तुम लोग। ठीक है। और अब फिर वही सेवा वाली बात मैं अब फिर उठाऊंगी। सेवा वाली बात मैंने फिर कमेंट बॉक्स में बहुत है, सेवा सेवा कौन सी सेवा, कौन सी सेवा की बात करती है। सेवा तो वो करती थी, पानी का गिलास हाथ में देती थी, खाना दोनों टाइम बना के देती थी। तबीयत खराब होती थी वो एक अलग बात है, वो तब भी मैंने सिर पे कपड़ा बांध के करते हुए देखा है। दाल वाल सारी वो साफ कराती थी, जो इकट्ठा सामान आता था खेत पे से। सासू माँ के कपड़े भी धोती थी। अगर बाजार से चप्पल लाई है तो चप्पल भी पहना रही है, सिर में दर्द है तो सिर भी दबा रही है, पैर में दर्द है तो पैर भी दबा रही है, सासू माँ की मालिश भी कर रही है, हेयर कलर भी लगा रही है, वो सब सेवा करती थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी सेवा चाहते थे। सेवा आशाराम बापूजी भी कराते थे, समझ गए। है ना। तो कौन सी, वो तो सारी सेवा करती थी। और जब इंसान इतना कुछ करता है तो चार बात अगर कह भी देता है या दो बात कह देता है, झगड़ लेता है, कोई बड़ी बात नहीं होती घर में। तो आप बताइए प्लीज मुझे कौन सी वाली सेवा, प्लीज, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है। तो मैं कहूंगी मूर्खो, ये भूसा और गोबर जो तुम्हारे दिमाग में भरा है ये निकाल के फेंक दो, अपना माइंड बिल्कुल सही कर लो, समझे। मेरे पास कमेंट करने से पहले सोचा करो। ऐसा संतोषजनक तुम्हें जवाब मिलता है कि आप लाजवाब हो जाते हो। और सुनो, ये आईडी बदलकर कौन कमेंट करता है मैं लैंग्वेज से समझ जाती हूँ, समझ गए आप। अब बात आती है कि सपना मना करती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अब क्यों मांग रही है। ठीक है, हाँ वो मना करती थी, वो आज भी मना कर देगी, वो आज भी जो बचा है वो मना कर देगी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो मना करती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आज क्यों मांग रही है, क्यों ले रही है। तो मूर्खों सुनो, तुम्हारी समझ में आता नहीं है, कील ठोक ठोक के बताना पड़ता है मुझे, समझे। वो आज भी नहीं मांगेगी अगर वो नहीं बेचेंगे तो, समझ गए। भूल जाओगे फिर आके यही कमेंट करोगे आप, मुझे पता है, क्योंकि भूसा भरा हुआ है। वो आज भी नहीं मांगती अगर ये नहीं बेचते तो। जब उसे सामने से दिख रहा है कि चीज बिक रही है, इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, तो मुझे चाहिए मेरा पैसा, फिर मेरा मुझे दो। मेरे बच्चों का हक भी मांगेगी, वो अपना भी अधिकार मांगेगी। अगर उसे बेचना होता, वो अपने प्लॉट बेच के, उसने जो इतना पैसा दिया था प्लॉट बेच के सब देके, एक प्रॉपर्टी इकट्ठी करने के लिए तो दिया था, बेचने के लिए थोड़ी दिया था। उसने भी तो प्रॉपर्टी के लिए दिया था ना पैसा, या दारूबाजी करने के लिए दिया था। प्रॉपर्टी के लिए दिया था, प्रॉपर्टी खरीदी गई। ठीक है। तो मेरा कहना है वो इसलिए मांगा उसने क्योंकि प्रॉपर्टी सामने बिक रही है। जब उसे दिख रहा है कि बिकने के बाद पैसा मेरे बच्चों के हाथ में नहीं आएगा, मुझे तो मेरा ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा है जो मैंने दिया था, तो जो बाकी अगर मैं नहीं मांगूंगी, इतनी दानवीर कर्ण नहीं है भाई, वो इतनी दानवीर नहीं है, कोई नहीं होता इतना दानी कि उसे दिख रहा है मेरा भी, तुम्हारा अगर चार पैसे कहीं लगे हुए हैं और तुम्हारे सामने कोई दूसरा वो सामान चीज बेच रहा है, तुम नहीं कहोगी भाई इसमें भी मेरा पैसा लगा हुआ था, मेरा पैसा तो मुझे दो कम से कम। मुझे उसमें से अगर मेरा हक जो बनता है वो नहीं दे रहे, मेरे बच्चों का हक नहीं दे रहे, तो वो तो दो जिसमें मेरा लगा हुआ है। अगर वो चीज़ नहीं बिकी है और रखी है घर में, तो कोई बेवकूफ़ होगा जो कहेगा इसे बेचो और मेरा पैसा दो। वो ऐसा तो नहीं कह रही थी कि इसे बेचो और मेरा पैसा दो, नहीं कह रही थी ना। तो जब बिक रहा है और उसे दिख रहा है कि ये चीज़ बिकने के बाद पैसा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये इधर उधर जाना है और लोग खाएंगे, तो फिर तब उसने मांगा। वो मने कल भी कर रही थी, वो मने आज भी कर रही है, तब लिया। आ गया समझ में मूर्ख लोगों? नहीं आएगा, मुझे पता है, समझ गए ना। दूसरे मजा लेंगे पैसे का तो वो मांगेंगे नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम। घर से निकाल दिया, सब दे दिया मैंने। वो अब किसी ने कहा कि वो ये हार तो शादी से पहले गिफ्ट किया था। अरे भाई मूर्ख, क्या बोलूँ, मेरा मन करता मैं अपना सिर हिला लूं। राजवीर पहना रहे हैं, बिंदी लग रही है, लिपस्टिक लग रही है, शादी के बाद दिया था उसे। आंख बंद करके देखते हो क्या? जाके शॉर्ट मेरा देखो। उसके हस्बैंड को उस दी हुई चीज ही उसे नहीं दी, तो उसने उसकी कमाई, खुद की कमाई उसे दी, वो भी बिना प्रॉफिट के। बिक रही है कोई चीज तो वो नहीं लेगी, उसे पता है दूसरा मजे लेंगे। उसने कह दिया था, उसने अपनी वीडियो में साफ कहा है, बेचो मत, बेचने के लिए नहीं ली, पड़ा रहने दो, दान करो, पुण्य करो। इसकी जो कमाई आएगी किसी भी चीज़ की, दान करो, पुण्य करो, अपने लिए करो, खाओ पियो मस्त लो, अपना ध्यान रखो, बेचो मत। उसने ये बात कही है, समझे।
इतनी मूर्ख नहीं, मैं समझती हूँ वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, समझती हूँ मैं, इस बात को मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि सामान बिक रहा है, चीज़ बिक रही है, उसी का पैसे का लगा हुआ है, वो कहेगी नहीं रहने दो, दे दो सबको दे दो, ऐसा कोई नहीं है। उसके सामने 2 बच्चे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसकी, पूरी लाइफ पड़ी है, अभी तो शुरुआत हुई है उसकी, 1 2 3 शुरू हुआ है, ABCD, समझे? उसका हक उसे नहीं मिल रहा, उसी का मिल जाए वही बहुत है, समझ गए? नहीं समझे, नहीं समझे होंगे मुझे पता है, क्योंकि कलम नहीं पकड़ी। फिर वही बात बार बार कहोगे, सेवा करेगी तो मेवा मिलेगी। कौन सी सेवा, कौन सी मेवा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो प्रभु जी की सेवा करेगी, समझे? उसने जितना पैसा दिया था फूफा जी के लिए, वो मैंने बताया ना प्रॉपर्टी के लिए ही दिया था। उसे नहीं पता था ये बात आज, जो आज हो रहा है। काश उसे पता होता तो वो ना देती, वो अपने प्लॉट पड़ा रहने देती। उसे पता ही नहीं था। उसने सोचा जो सोचेंगे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए तो सोचेंगे, मेरे लिए भी नहीं सोचेंगे तो बच्चों के लिए तो सोचेंगे, ये सोच के उसने पैसा दिया था, प्रॉपर्टी दिलाई थी। उसे आज का नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता, लेकिन शायद उनके दिमाग में और दिल और दिमाग में ये बात थी, तभी उसी के नाम के प्लॉट बिकवा के उसके जो खुद के नाम के थे, राजवीर के सामने लिए थे, खुद के नाम। वो चाहते वो खुद भी अपने नाम से ले सकते थे, नहीं, सपना के नाम के जो प्लॉट सपना ने लिया था वो बिकवाया। शायद आपके दिमाग में कुछ चल रहा था। अब लोग कह रहे हैं कि अरे प्रॉपर्टी की बात आके इसने कितनी सॉफ्ट तरीके से की, कितनी सॉफ्टली की। तो वो अगर अपने तरीके से जवाब देती है तो आप कहते हो देखो कितनी बदतमीज, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं, बोलने की तमीज़ नहीं है, कैसे बोलती है, देखो आ गई बोलने के लिए, फला 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 नाम लेके कहते हो, है ना। और आज वो सॉफ्टली बोली तो सॉफ्टली बात कर रही है, तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ इस बारे में, ठीक है? सुनो बाबू, सुनो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, सुनो। वो नॉर्मल बोल रही, जब ज़िंदगी में ठहराव आने लगता है ना, और एक इंसान समझने लगता है, रियलिटी समझने लगता है और ठहराव आने लगता है ना, तो स्वभाव अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है? कुछ लोगों की ज़िंदगी में कभी सब ठहराव नहीं आता, जैसे बुआ जी कभी जैसे बोल रही थी ना, ऐसा लग रही थी जैसे वो लड़ रही हैं, जैसे वो लड़ रही हैं उसके, है ना, जब वो बता रही थी कि पैसा दे दिया, ये कर दिया। उनकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है। और जब इंसान प्रभु की तरफ होता है ना, प्रभु में ध्यान लगाता है या सत्य वचन में ध्यान लगाता है, प्रवचन में ध्यान लगाता है, तो ठहराव अपने आप ज़िंदगी में आता है। और जब ज़िंदगी में ठहराव आता है तो स्वभाव में भी नॉर्मलता, कठोरपन चला जाता है, अपने आप आ जाता है, स्वभाव में चेंजिंग आ जाती है। कौन सही कौन गलत जज मत करिए। अब क्वेश्चन किया है किसी ने कि जब सास ससुर गलत थे तो वो वहाँ रही क्यों, सूरज जी की डेथ के बाद क्यों रही? अरे वो मैंने सुबह बता दिया अपनी वीडियो में, है ना, सुबह की वीडियो में मैंने दे दिया है जवाब। उनकी माँ कह रही थी कि हम ले जा रहे हैं, है ना, हम ले जाएंगे इसे। तो मैं सपना की ऑडियंस से कहूँगी कि आप लोग सब समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहले शायद नहीं समझते थे, बहुत लोग आ गए हैं। अब मैं अपनी वीडियो में भी, सपना की वीडियो में भी कमेंट देखती हूँ कि पहले हम सपना को गलत समझते थे, लेकिन नहीं, हमारी समझ में आ रहा है बहुत कुछ, तो आ रहा है, आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ के लोग हैं। एक एक ने 4 आईडी बना रखी है फेक, समझ रहे हो ना। अगर मान लो 10 लोग हैं और एक ने 3 आईडी भी बना रखी है तो 30 हो गए, 30 आईडी हो गई। वही आईडी आके बार बार उल्टा सीधा कमेंट करती हैं। 2 आईडी भी लगा लो, 10 लोग हैं तो भी 20 हो गए, और 2-4 ऐसे हो गए जो कभी समझ ही नहीं सकते, है ना। देखो मैं तो एक ही बात कहूँगी, समझ जाओ आप, जो अपनी औलाद का नहीं, औलाद की औलाद का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता दुनिया में। और जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। आप समझ जाओ मैं किसके लिए कह रही हूँ, वो किसी का नहीं हो सकता। और तभी उन दोनों की खूब बनती है, क्योंकि वो 1 और 1 2 नहीं है, वो 1 और 1 11 है। 1 और 1 2 भी होते हैं और 1 और 1 11 भी होते हैं। जो सही होते हैं ना इंसान, वो 1 और 1 2 होते हैं, और जो सुपर से भी ऊपर होते हैं वो 1 और 1 11 होते हैं। तो वो दोनों बुआ भतीजी 1 और 1 11 है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की नहीं, उसने दुनिया की बातें आके सपना से कही थी, और आज छोड़े पड़ी एक लोती होने के बाद। जबकि कहते हैं पापा, बेटियाँ तो पापा की परी होती है, पापा से बहुत लगाव होता है अपने, उसका लगाव हमारी समझ में होता है। इधर ये अपने बच्चों की नहीं, बच्चों के बच्चों की नहीं, है ना। तो आप समझ जाओ। वो इस टाइम प्रेजेंट में भी सपना के बच्चों के लिए गलत वीडियो बन रही है। मैंने कमेंट में पढ़ा, मेरे सामने तो नहीं आई, है ना। तो रोकिए, अब भी नहीं रोक रही, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कहलवाना, अच्छा लगता है सपना को हेट दिलवाना। और हेट दिलवाने के लिए वो आई थी वीडियो बना के, है ना, लेकिन मिली नहीं। वो उनके मंसूबों पे पानी फिर गया। वो चाहती हैं ऐसा हो, है ना, वो झूठ को
झूठ और सच को सच नहीं, वो चाहती हैं ऐसा हो। 5-6 साल से हम देख रहे हैं, हमें सब पता है, एक बात पता है हमें, जो लोग कुछ बोलते हैं हमने उनका रूप भी देखा है। आज जो लोग सपना का नाम लेके बोलना चाहते हैं ना, हमने उनका भी वो रूप देखा है। सपना के लिए लीगल केस तक हो गए थे उन लोगों के, तो छोड़ो वो बात। लेकिन मैं कह रही ना, और हाँ, जिज्जी को पता है सब, हर बात का, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो कब सपना, और उसे पता, ये भी पता है और ये भी पता, उसे पता था कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो सपना किसी हाल में यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि उसे सब पता था। इसलिए वो निकली, खुद पहले निकल गई। उसके बाद उसकी जब मम्मी आ गई, सपना की मम्मी आई है, उसके बाद वो निकल गई। और पापा कितनी जल्दी लेने आ गए, वैसे पापा नहीं आते हैं कभी भी, कभी नहीं, बहुत कम आते हैं। उस टाइम पापा तुरंत लेने आ गए कि सोची समझी चाल हो रही थी, ले गए उसे तुरंत। ले जाने के बाद उसकी मम्मी आती हैं, वो जी कह रही है चाय पिलाई पता नहीं। उसके बाद सुबह सब ऊपर जाती हैं, सपना कुंडी खोलती है, कमरे की कुंडी, माँ की गोद में बैठ के छुपक के, जैसे छोटा सा बच्चा छुपक जाता है ना, ऐसे रोने लगती है। और माँ फिर ये चली जाती है, और उसके थोड़े दिन बाद, होली के बाद जिज्जी आ जाती है। तो ये सब उसे पता था, क्योंकि सपना की नस नस जानती है, और सपना इसके बारे में इतना शायद नहीं जानती। सब वो खेल खेल रही थी कई साल से, 3-4 साल से खेल खेल रही थी, सपना का विश्वास जीत रही थी। बचपन से नहीं कहूँगी कि ये बचपन से मंसूबा था, ना 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 ना, सूरज जी के सामने था, ना 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 ना, ये 3-4 साल से मंसूबे चले थे। और वो चीज़ वो खेल रही थी, वो उसका विश्वास जीत रही थी हर तरीके। राजवीर के साथ भी जब सपना रहती थी तो ये हर वक्त एक साथ में रहती थी, एक साई की तरह आगे पीछे रहती थी, हर बात का पता रखती थी। घूमने भी जाती थी तो साथ में जाती थी, हर बात का उसे पता रहता, हर बात का पता रखती थी। तो वो सपना की सब इतना जानती है, सपना की नज़र इतना सपना जिज्जी के लिए नहीं जानती। मैं इतना, क्योंकि वो इसके दिमाग में वो चीज़ नहीं थी जो जिज्जी के दिमाग में लोग डाल रहे थे। ठीक है, हाँ। तो मैं इतना ही कहूँगी, सपना आपके साथ बहुत दुआएं हैं लोगों की, बहुत बच्चों के लिए विश हैं, बच्चों के लिए, आपके लिए। तो आप खुश रहो, मस्त रहो। अब एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया कि अगर जीजी अपने घर वालों का साथ ना देती तो कहाँ जाती। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उम्र उसकी ऐसी थी कि वो सपना के साथ नहीं रह सकती थी। ना अपने माँ को छोड़ सकती, ना बाप को छोड़ सकती, तो दूसरे माँ बाप उन्हें नहीं छोड़ सकती, अपना गांव का घर नहीं छोड़ सकती थी, अपने इधर शिवपुरी का नहीं छोड़ सकती। तो उसके पास तो यही था कि उसे वहीं रहना है। लेकिन हाँ, वो चुप रह सकती थी। और एक बात जैसे उसने शुरू में कही थी कि शादी होने के बाद हम साथ में रहेंगे, आज उसने बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया अपना, वो गलत किया। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। सुबह को देखते हैं, है ना। और मेरा पसंद है रिव्यू तो लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बनता है, और हाइप भी बनता है। भाई मेरे दूसरे चैनल पे जाओ, किसी ने नाम पूछा तो त्यागी डेली ब्लॉग लाइव, LIFE लाइव करके है, सर्च करोगे सामने आ जाएगा। मेरी जो लोगो लगा हुआ है, वो मुझे कुछ वो मिल रहा है, प्रशासनिक लेटर मिल रहा है, वो मैं लेटर ले रही हूँ, वो मेरा लगा हुआ है। ठीक है, ओके, बाय।